नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 से संबंधित है दोस्तों। बहुत सारे साथी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिनों का आपको इंतज़ार नहीं करना है। मात्र और मात्र 2 दिन के भीतर दोस्तों आपका परिणाम जारी होने वाला है, यानी 17 दिसंबर को दोस्तों आपको अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा। यानी ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हम स्किल टेस्ट के लिए पास हुए हैं या नहीं हुए। कई सारे साथी ऐसे होंगे जो स्टेनोग्राफर के अंदर अच्छी स्पीड उनकी आ रही होगी। कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी स्पीड अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी कम है, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास मार्च के अंदर दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। तो लगभग 3 महीने यानी 90 दिन तो दोस्तों आपके पास शेष बचे हुए हैं। और यदि पूरी मेहनत के साथ यदि आप स्टेनोग्राफी सीखोगे, यदि आप डिक्टेशन लोगे अच्छी तरह से, तो दोस्तों आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपकी एक्यूरेसी कम है तो थोड़ी बहुत आप जो स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो इसका टाइम बढ़ा दीजिए। यदि डेली की 3-4 डिक्टेशन ले रहे हैं तो 5-7 दीजिए, 10-15 लीजिए, जितना हो सके एज पॉसिबल एज दोस्तों आपको अपनी पूरी ताकत अब स्किल टेस्ट के लिए दोस्तों झोंकनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब की बार सिलेक्शन के अंदर क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों, कुछ अलग हटकर नियम है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, उसकी भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि 15 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी, यानी स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। फाइनल कट ऑफ कम रहेगी, इसका क्या कारण रहेगा दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण बातों का दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं परिणाम। परिणाम आपका 17 दिसंबर को दोस्तों जारी हो जाएगा। पूरी संभावना है दोस्तों, इन केस यदि कोई ऐसा कारण बना जिसकी वजह से परिणाम जारी नहीं हो पाया, तो 17 का 18 19 हो सकते दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पूरी संभावना है कि 17 दिसंबर को दोस्तों आपको अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है कि जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से मेहनत की, रिटर्न टेस्ट की, वो इस स्किल टेस्ट के लिए पास होंगे, और जिन्होंने अच्छी मेहनत के साथ स्किल टेस्ट की तैयारी की, वो फाइनल उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बातचीत करते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ दोस्तों, इसकी बात हम वीडियो के अंत में करेंगे। इससे पहले दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए गाइडलाइन कब जारी होगी। जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा दोस्तों, 10 से 15 दिन मैक्सिमम मान के चलिए, यानी पूरी संभावना है कि पूरी दिशा निर्देश पूरे आपके स्किल टेस्ट के लिए, चाहे आप हिंदी से में स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, चाहे इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो, स्टेनोग्राफी के अंदर कोई टेंशन नहीं है। दिसंबर महीने के अंदर पूरी की पूरी दोस्तों गाइडलाइन आ जाएगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार एक रूल जो अलग है दोस्तों, वो है 10% से ज़्यादा यदि आप स्किल टेस्ट के अंदर, चाहे आप हिंदी के अंदर स्टेनो कर रहे हैं, यदि इंग्लिश के अंदर आप स्टेनो कर रहे हैं, तो जब आपका स्किल टेस्ट होगा जयपुर के अंदर ही होगा, पूरी संभावना है, और लगभग वहीं पे होता है। तो 10% से ज़्यादा आप स्किल टेस्ट के अंदर दोस्तों मिस्टेक नहीं कर सकते। जनरल ओबीसी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। इसका कारण मैं सबसे आपको बता दूं कि 10% से यदि ज़्यादा गलतियां हो जाएगी तो क्या दोस्तों, आप बिल्कुल एक तरह से फेल हो जाओगे। कोई काम आपका शेष नहीं बचेगा। चाहे आपने रिटन टेस्ट के अंदर 200 में से 200 अंक लाई हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, एक्यूरेसी मेन अब की बार दोस्तों, मेन क्या फैक्टर रहेगा अब की बार। कट ऑफ कम रहने का कारण एक ही रहेगा, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एक्यूरेसी सबसे हार्ड काम है। एक्यूरेसी दोस्तों बनाइए रखना, क्योंकि सभी स्पीड तो आप कई सारे साथियों की आ रही होगी, 110 तक भी चले जाते हैं, 120 तक भी आती है, लेकिन एक्यूरेसी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है एक्यूरेसी घटती है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो जिन अभ्यर्थियों के 80% के आसपास एक्यूरेसी आ रही है, वो अभ्यर्थी डिक्टेशन टाइम बढ़ा दीजिए। यदि डेली की 10 डिक्टेशन ले रहे हैं तो 15 लीजिए, यदि 15 ले रहे हैं तो 20 लीजिए। और ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों हमेशा करिए डिक्टेशन का, ये विशेष फैक्टर दोस्तों रहने वाला है। तो ट्रांसक्रिप्शन हर एक बार यदि आपने डिक्टेशन लिखी तो एक बार वापस पढ़िए कि आपने क्या लिखा। मेन चीज़ ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज के, जिस भी लिपि के अंदर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं,
वो आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए कि हमने ये लिखा और इसका ट्रांसक्रिप्शन हम कंप्यूटर पर ये करेंगे। और टाइपिंग स्पीड का भी आपको ठीक ठाक नॉलेज रखना है, यानी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा रहेगी उतना बेटर रहेगा। लेकिन 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट तो दोस्तों, चाहे आप हिंदी के अंदर कर रहे हो, इंग्लिश के अंदर कर रहे हो, इतनी स्पीड तो रहनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आई थिंक लगभग आपको 60 तो इंग्लिश के लिए होंगे 60 मिनट, और हिंदी के लिए 70 मिनट है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी है, जो 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 मिनट की आपकी डिक्टेशन रहने वाली, और स्पीड रहेगी आपकी डिक्टेशन की 100 वर्ड प्रति मिनट दोनों के अंदर ही। यह नहीं है कि हिंदी के अंदर ज़्यादा रहेगी, इंग्लिश के अंदर कम रहेगी, दोनों के अंदर डिक्टेशन की आपकी स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट रहने वाली है। और कंप्यूटर पर आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा? 60 तो आपके हिंदी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आपके 70 मिनट, यानी हिंदी के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपको टाइपिंग स्पीड भी पूरी एक्यूरेसी के साथ, मेन चीज़ एक्यूरेसी है, चाहे आपकी टाइपिंग हो, चाहे आपकी स्टेनोग्राफी के अंदर डिक्टेशन लिखने के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो मेन चीज़ यही है कि एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। 10% से ज़्यादा यदि गलतियाँ करोगे तो फिर आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये सभी नॉलेज है आपको कि किस प्रकार से आपको स्टेनोग्राफी सीखनी है, कैसे सीखनी है। लेकिन एक रूल का विशेष रूप से याद रखना, 10% वाला रूल, यानी 10% से ज़्यादा आप गलतियाँ स्किल टेस्ट के अंदर नहीं कर सकते। अब नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी 15 गुने की दोस्तों, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि पोस्टें लगभग 450 के आसपास है। टोटल पास होंगे, राउंड फिगर यदि बातचीत करें तो लगभग 7,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म कितने भरे दोस्तों, वो कोई यहाँ पर नहीं हम बातचीत करेंगे। हम यही बातचीत करेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कितने हुए, कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर। तो लगभग मेरे हिसाब से 50,000 या 49-50,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यानी 7 में से आपको एक अभ्यर्थी का दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन तो है, जाहिर सी बात है, उतना ही ज़्यादा नहीं है। बाकी कंपटीशन की बजाय दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन रिटन टेस्ट से पास होने से कुछ नहीं होगा। मेन टेस्ट रहेगा आपका, एक प्रकार से इसको ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से वाहन चालकों का होता है, उसी तरह से स्टेनोग्राफी सीखने वालों का भी दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी? 200 में से दोस्तों आपकी कट ऑफ निर्धारित होने वाली है। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का, पेपर सेकंड 100 नंबर का, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बातचीत कर लेते हैं। कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर आंसर की के अंदर कुछ बदलाव होगा। आंसर की के अंदर दोस्तों ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके डिलीट हो सकते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा आपको फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी, चाहे आपके पेपर फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन डिलीट हुआ हो, तो बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन रहेंगे 149, क्योंकि 150 क्वेश्चन है पेपर के अंदर, तो उस क्वेश्चन के अंक बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन है उसमें बांट दिए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी बहुत दोस्तों बढ़ जाएगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रूल है। लेकिन एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो एक क्वेश्चन जितने नंबर का था वो बाकी जितने भी वैलिड क्वेश्चन है उसमें उसके अंक जोड़ दिए जाते हैं। यानी किसी को न फायदा न घाटा, जिसके जितने ज़्यादा सही उसके उतने ही ज़्यादा बेनिफिट। अब बातचीत करते हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों, जो मेरा अनुमान है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं बता रहा हूँ। अनुमानित है, कोई गारंटी नहीं है कि जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो मैं जितनी बता रहा हूँ उतनी ही जाएगी। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि चाहे कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए, यदि कम जाएगी तो कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर आपने हमारे को डिमोटिवेट कर दिया। और यदि ज़्यादा चली गई तो वही बात है कि आप व्यूज़ के लिए कम बता रहे हो। लेकिन दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनरल की कट ऑफ आपकी 130 से लेके 135 के आसपास रह सकती है। यानी 130 से 135 मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी है तो वो मेरा आइडिया है 135। 135 दोस्तों आपकी जनरल की मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ की यदि बात करें तो 5 नंबर आप कम मान के चलिए, वो भी मैक्सिमम रहेगा। यानी 130 आपका अंतिम सीमा है, लास्ट लिमिट है। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगी।
EWS की कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग 125 के आसपास कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। ये मेरी फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों इतनी है। यदि आपको मेरी ये कट ऑफ पसंद आ रही है और यदि आपको पसंद ना भी आ रही है तो दोस्तों मुझे कारण कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने अंक बने, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवश्य बताइए। और आपका कट ऑफ का ओपिनियन क्या है, कितनी रह सकती है आपके अनुसार दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवश्य बताइए। तो मैंने जनरल की बता दी 135 के आसपास, ओबीसी की 130 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की 125 के आसपास और एमबीसी की लगभग 122 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एसी और एसटी की कट ऑफ की यदि बात करें तो एसी एसटी की कट ऑफ दोस्तों ठीक ठाक उतनी कम नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ। और स्किल टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कंपटीशन, यदि सबसे ज़्यादा यदि रुचि अभ्यर्थियों की है, इंटरेस्ट है, वो स्टेनो के अंदर है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जिस भी आप स्टेनोग्राफी के सेंटर के अंदर आप स्टेनो सीख रहे हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा इसमें बताने की ही क्या आवश्यकता है। तो एसी और एसटी की कट ऑफ का अनुमान मेरा यही है, 115 एसटी की, एसी की और 110 के आसपास एसटी की कट ऑफ रहेगी। और फाइनल कट ऑफ भी आपको मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जिन अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी वो 10% से ज़्यादा गलतियां नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा मानना है दोस्तों, हो सकता है सटीक रहे या ना रहे। तो दोस्तों आपको मेरी नॉन टीएसपी की कट ऑफ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताइए। अब बातचीत करते हैं हम टीएसपी की कट ऑफ से संबंधित। यदि टीएसपी की कट ऑफ की बात करें कि टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यदि जनरल की कट ऑफ का मेरा एक आइडिया बताऊं तो लगभग मेरा मानना है कि 115 के आसपास। एसी और एसटी दोनों पेपर के अंदर यदि क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनका स्किल टेस्ट के लिए कॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों जिस दिन परिणाम जारी होगा, उम्मीद है कि जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी ही कट ऑफ जाएगी। यदि कम या ज़्यादा जाएगी तो दोस्तों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा जिस दिन आपका परिणाम जारी होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।